सुंदरता पर घमंड नहीं करना चाहिए। कुछ समय पहले की ये कहानी है। एक राजकुमार को अपने सुंदर होने पर काफी गर्व था, जो समय के साथ घमंड में बदलता गया था। राजकुमार को अपनी तारीफ सुनना बहुत अच्छा आता था। अक्सर वो अपने नौकर, सिपाहियों और मंत्रियों से अपनी सुंदरता के बारे में पूछता और बदले में सब उसके सुंदरता की खूब बढ़ चढ़ के तारीफ किया करते थे। एक बार राजकुमार ने दूसरे राज्य से उसके राज्य में आए प्रवासियों से पूछा कि क्या आपने किसी और राज्य में मुझसे ज्यादा सुंदर पुरुष कहीं देखा है। यह प्रवासी इस बात को भली भांति जानते थे कि राजकुमार को अपनी प्रशंसा सुनना कितना अच्छा लगता है। हालांकि राजकुमार सच में देखने में सुंदर थे, लेकिन इन प्रवासियों ने उन्हें खुश करने के लिए उनकी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर दी। प्रवासियों ने कहा कि उन्होंने अपने राज्य में तो क्या किसी भी राज्य में आप जितना ज्यादा सुंदर पुरुष कभी नहीं देखा। वह तो यहां तक कह गए कि शायद वह भगवान जितने सुंदर है। राजकुमार अपनी इतनी ज्यादा प्रशंसा सुनकर खुश हो गया और अब वो हर प्रवासी से अपनी तारीफ सुनना चाहता था। एक बार उसके राज्य में एक साधु आया। राजकुमार ने उसे भी अपने दरबार में बुलाया और वही सवाल पूछा कि क्या उन्होंने राजकुमार से ज्यादा सुंदर पुरुष कहीं देखा है। साधु ने राजकुमार से कहा कि हाँ, उन्होंने सुबह उनसे भी ज्यादा सुंदर पुरुष को देखा है। साधु की बात सुनकर हैरान थे। राजकुमार ने साधु से पूछा, कौन है वो पुरुष। साधु ने कहा, सुबह मैंने आपको देखा था, तब आप अब वर्तमान से ज्यादा सुंदर थे। साधु की बात सुनकर सभी दंग थे। राजकुमार ने अपने सेवकों से पूछा कि क्या वो अभी सुबह से कम सुंदर नजर आ रहा है। सेवकों ने कहा, उन्हें तो वो उतने ही सुंदर दिख रहे हैं। राजकुमार ने साधु से पूछा, जब सभी को कोई फर्क नजर नहीं आ रहा तो भला आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। साधु ने राजकुमार से कहा कि ये सब आपकी नौकरी करते हैं, इसलिए इन्हें आप में कोई कमी नहीं दिखेगी और मैं ये साबित कर सकता हूं। साधु ने एक कटोरे में पानी मंगवाया और राजकुमार के कुछ सेवकों को दिखाया और उन्हें बाहर जाने के लिए कहा। फिर साधु ने उस पानी के कटोरे से एक चम्मच पानी निकला और फेंक दिया। उन सेवकों को वापस अंदर बुलाया गया और साधु ने उनसे पूछा कि क्या उन्हें इस कटोरे में कोई कमी नजर आ रही है। सभी सेवकों ने ठीक से निरीक्षण किया और बोले कि उन्हें उस कटोरे में कोई कमी नजर नहीं आ रही। इस प्रयोग ने राजकुमार की आंखें खोल दी। राजकुमार को यह समझ में आ गया कि वह उस वस्तु का आदी हो चुका है, उस वस्तु के नशे में फंस चुका है जो हर दिन कम होती जा रही है, यानी कि नाशवंत है। उस दिन के बाद राजकुमार ने कभी आईना नहीं देखा और अविनाशी वस्तु की खोज में अपना जीवन बिताया। कहानी की गहरी सीख, सुंदरता क्या होती है। हर किसी के लिए सुंदरता के मायने अलग अलग होते हैं। किसी के लिए बाहरी रूपरेखा सुंदर हो सकती है तो किसी के लिए अंदरूनी सद्भावना सुंदर हो सकता है। आजकल लोग अच्छे नाक नक्शे को सुंदरता का पैमाना मानते हैं, जो बिल्कुल गलत है। सुंदरता अच्छे स्वभाव, अच्छे विचार और अच्छे कर्मों से निर्धारित की जानी चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, सदा अच्छे कर्म करना चाहिए और कभी ऐसा नहीं करना चाहिए कि मेरे वजह से किसी का दिल दुखे। ऐसा करने से आपका जीवन सदा सुखमय हो जाएगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।